सृष्टि से संहार तक एक रोमांचकारी कथा कहानी शुरू होती है। एक ऐसे समय से जो समय था ही नहीं, जहां कोई दिशा नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई प्रकाश नहीं और ना ही कोई गति, बस असीम अथाह अंधकार का शांत महासागर। और उसके बीचों बीच विराजमान थे शिव, निराकार, निर्विकार, अविचल। उनके चारों तरफ नहीं, बल्कि उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड सोया हुआ था। सृष्टि, समय, ग्रह, तारे, सब जैसे उनकी मौन श्वासों में छिपे हों। लेकिन तभी उस मौन के भीतर एक हल्की सी धड़कन उठी। धीरे धीरे वह धड़कन एक प्रकाश में बदलने लगी, और प्रकाश ने लिया आदिशक्ति का रूप। उनकी रोशनी से सारा शून्य चमक उठा। उन्होंने शिव को देखा, मुस्कुराई और कहा, प्रभु, समय को जागने दीजिए, सृष्टि को जन्म लेने दीजिए। शिव ने धीरे से आंखें खोली, और उसी क्षण शून्य फट पड़ा। आकाश बना, काल बहने लगा, गैलेक्सी घूमने लगी, और शिव की एक ही दृष्टि से पैदा हुए ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, और विष्णु, सृष्टि के पालक, दोनों देव आश्चर्य में डूबे थे। वे समझ गए कि ये सब शिव की ही इच्छा से हुआ है। पर कहानी यहां से रोमांचक होती है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक विवाद छिड़ गया। सबसे महान कौन? एक कहता, मैं सृष्टि रचता हूं। दूसरा, मैं उसे चलाता हूं। उनका अहंकार बढ़ने लगा, और तभी धरा कांप उठी, आकाश चटक गया, और एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। इतना विशाल, इतना चमकीला कि ब्रह्मा विष्णु दोनों दंग रह गए। एक आवाज गूंजी, यदि तुम महान हो तो मेरी सीमा खोज कर दिखाओ। विष्णु बोले, मैं इसका अंत ढूंढूंगा। और वो वराह रूप लेकर नीचे, गहरे नीचे उतर गए। ब्रह्मा बोले, मैं इसकी शुरुआत खोजूंगा। और हंस रूप लेकर ऊपर, आकाश से भी आगे उड़ गए। सदियां बीत गईं, समय खत्म हो गया, लेकिन उस ज्योतिस्तंभ का न आरंभ मिला, न अंत। थककर वे लौट आए। विष्णु बोले, मैं स्वीकार करता हूं, यह अनंत है, इसे कोई माप नहीं सकता। ब्रह्मा भी चुप थे, उनका अहंकार पिघल चुका था। तभी वह अग्निस्तंभ बदलने लगा। उसकी अग्नि सिमटकर एक रूप में ढलने लगी, और उसी अग्नि से प्रकट हुए महादेव, 3 नेत्रों वाले, असीम शक्ति से युक्त, शांत मगर सर्वशक्तिमान। उन्होंने कहा, मैं ही वह शक्ति हूं जिससे सृष्टि शुरू हुई, और मैं ही वह शक्ति हूं जिसमें यह समाप्त होगी। ब्रह्मा विष्णु नतमस्तक हो गए। उनका अहंकार भस्म हो चुका था। और तब शिव बोले, जब सृष्टि बिगड़ेगी, जब अधर्म बढ़ेगा, जब संसार अपने मार्ग से भटकेगा, तब मैं रुद्र बनकर उतरूंगा। क्योंकि सृष्टि तभी चलती है जब शिव संतुलन बनाए रखते हैं। यही है ब्रह्मांड का रहस्य, यही शिव महापुराण का सत्य। सृष्टि शिव से शुरू होती है, और शिव में ही लय हो जाती है।